आई एम ए.के. अग्रवाल। ये हमारा जो वीडियो है आज का, ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं ये, ठीक है। अभी हमारी आधी थ्योरी हुई है इस चैप्टर की, उसके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। फिर हम आधी थ्योरी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम बनाएं तो आप तक एकदम पहुंच सके, आपको दिखाई दे, सीन हो जाए आपको एकदम, ठीक। देखिए आप, द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस। वो कह रहा है एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर कितनी एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है। देखिए आप, आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में कितनी होती है, ये लिखी हुई है, देखो फार्मूला, ठीक। जूल में लिखनी है तो ये लिखनी है, और उसी को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा तो ये आ जाएगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उससे इसे डिवाइड कर देंगे, इसे डिवाइड कितना, 1.6 × 10⁻⁹, उससे डिवाइड करते ही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है तो इसको जो है कितने से, 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा यूज में होगा आपके, ठीक है। तो ठीक है, ये लिखते हैं हम। ये दे रखी है फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम में एनर्जी, यानी E1 गिवन है, E1, ठीक है, -2.18 × 10⁻⁻18 जूल पर एटम। जूल पर एटम, जूल एक ही बात है ये, ठीक हो गया, इतनी, ठीक। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। कह रहा है फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, यानी E5 बतानी है हमें, E5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी En = होती है फार्मूला -2.18 × 10⁻18 अपॉन n² जूल। जूल और एटम भी आ सकता है यहाँ पे, जूल एक ही बात, ठीक है। En इतनी होती है। तो हमें जो है इससे बतानी है, ये जो ये निकली है एनर्जी, ये जो हमने लिखी है ना, ये होता क्या है, ये फार्मूला यहाँ पर ये होता है, हम आपको बताते हैं फार्मूला। En = -RHc अपॉन n² होता है, ये RHc अपॉन n² जूल, ये होता है फार्मूला रियल में, -RHc अपॉन n², ठीक है। फार्मूला ये होता है इसका, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का, ठीक। अब अगर हम निकालेंगे E1, ठीक है, E1 जो इसने दिया है जिस हिसाब से उसको कर रहे हैं, तो E1 निकालेंगे हम तो ये -RHc अपॉन 1² आ जाएगा। देखो ध्यान करो, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये तो आपने कर लिया। अगर R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, इनकी वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की देखो ये लिखी हुई है, H की आपको अच्छी तरह आती है 6.6 × 10⁻34, और C की कितनी होती है 3 × 10⁻, ठीक है। आप उतनी वैल्यू सब रखेंगे C की वगैरह की, तो यही आएगा 2.18 10⁻18 वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। तो हम जो है इसने जो दिया है जिस हिसाब से, फंडामेंटल से कर देते हैं बिल्कुल, कि वो ये होती है En, ठीक है। अब हमने इसमें रखा है इनकी जगह 1, तो ये आ गया -RHc। E1 की जगह क्या लिख देंगे, -2.18 × 10⁻18, ये देखो E1 गिवन है, इसका तो -RHc, माइनस से माइनस कटा, तो RHc की वैल्यू पता चल गई, 2.18 × 10⁻18 जूल, ठीक हो गया। ये RHc की वैल्यू पता चल गई। इस RHc की वैल्यू को अब हमें निकालना है E5, ठीक है। E5 इस फार्मूले से निकालो, -RHc अपॉन 5², देखो n² की जगह 5² जूल, ठीक हो गया। RHc की वैल्यू रख लो, ये वाली देखो, ये RHc की जो निकाली है आपने, कितनी, -2.18 × 10⁻18 अपॉन 25 जूल, बस आंसर।
ठीक है, यही आंसर है। तो ये आ गया आपका 8.72 इंटू 10⁻20 जूल माइनस आएगा इसमें भी। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट? हर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस में होती है। ठीक, आंसर हो। ये फार्मूला होता है फंडामेंटल। कभी समझो, अभी तो कभी ये कह दे रहे हैं सर ये है, कभी कह दे रहे हैं ये है, कभी कह दे रहे हैं ये है। दिमाग में अच्छी तरह घुसा लो आप। फार्मूला ये है, ये अगर आर एस सी की वैल्यू रखोगे एम के सिस्टम में तो ये आएगा निकल करके। क्लियर हो गया? तो एक ही होगा नहीं दोनों। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। कभी सोचो, एक बार ये लिख देना है, एक बार ये, एक बार ये। ठीक है, मौके के हिसाब से करना पड़ता है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर हम ये लिखेंगे, आर एस सी रखेंगे इसके अंदर। यहाँ पर इसने इस हिसाब से ही था दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट की इतनी एनर्जी है तो इसके हिसाब से करा, तो जैसा इसने दिया था उसी ढंग से करा क्वेश्चन को। यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे ये फार्मूला। ठीक है एक ही चीज। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वेव नंबर। कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब 1/λ फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, बामर सीरीज में करना है। देखिए आप कैसे करेंगे बामर सीरीज में। लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, कुंड सीरीज बताई थी आपको। आंसर नंबर देखो 2। कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब 1/λ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज। पहले बामर सीरीज का फार्मूला लिख लो जरा। 1/λ इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये होता है बामर सीरीज का फार्मूला। ऐसी था लाइमन का, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमने देखो कौन सी की निकालनी है। आर, जो आर की बात करते हो आप, ये लिखा है आर रिडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ रख लेंगे। एन की वैल्यू क्या भरनी है इसमें, तो कहता है कैलकुलेट द वेव नंबर। ये तो निकालना ही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर आप हमारी थ्योरी बामर सीरीज की करोगे, रीड करोगे, लैम्डा मैक्स के लिए n इक्वल टू 3 रखते हैं। n इक्वल टू 3 अगर यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, लैम्डा मैक्स। ठीक है ना, मैक्सिमम आएगा। और अगर इंफिनिटी रख दिया तो क्या आएगी, सीरीज लिमिट मिनिमम, लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो रख देते हैं 1/λ इक्वल टू आर। आर की जगह 1.097 इंटू 10⁻7 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये 1/λ आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस निकाल लेना आप इसे, तो आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है इसमें, 1.523 इंटू 10⁻6 मीटर की पावर -1। ऐसा मत सोचना इसको मीटर को वेव नंबर है सेंटीमीटर में करना है ना। चाहे एंगस्ट्रॉम में करो तो एंगस्ट्रॉम की पावर -1 रख देंगे, सेंटीमीटर में करोगे सेंटीमीटर की पावर -1 रख देंगे, मीटर में करोगे मीटर की पावर -1 रख देंगे। कुछ भी रखा जा सकता है, तीनों कुछ भी रख लो, कुछ भी हो। ठीक है, ये हो गया। अगला देखें, थर्ड नंबर। ठीक, थर्ड नंबर देखिए, आंसर नंबर थर्ड। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एच एटम En, En गिवन है, कितनी है En, माइनस की 2.18 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल, ये गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है। कंप्लीटली का मतलब फ्रॉम कहाँ से करना है, n इक्वल टू 2 में बैठा है। वैसे कहाँ होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 में। बट कुछ एनर्जी खाया होगा इसने, तो ये कहाँ पर बैठा है इस समय, n इक्वल टू 2
2 में, और कंप्लीटली रिमूव करना है। कंप्लीटली का मतलब इसे घसीट के n इक्वल टू इनफाइनाइट में ले जाना है। n इक्वल टू इनफाइनाइट ऑर्बिट में जब ले जाओगे तो वो कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन होगा यहाँ पे, जो ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 2 कहाँ को होगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी ये होगा। व्हाट इज द वेवलेंथ यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में कितनी वेवलेंथ यूज होगी। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड निकालते हैं, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो पहले हम इससे निकालेंगे E2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैठा है 2 में, -2.18 10⁻⁻18 अपॉन 2 का स्क्वायर जूल, इसे कर लेंगे कैलकुलेटर। फिर निकाल देंगे E इंफिनिटिव, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई इंफिनिटिव का स्क्वायर, ये तो 0 आ गया। इंफिनिटिव का स्क्वायर होता है इंफिनिटिव, और समथिंग अपॉन इंफिनिटिव 0, तो 0 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या ये क्वांटिटी बड़ी है। माइनस की क्वांटिटी 0 से छोटी होती है हमेशा, माइनस की क्वांटिटी 0 से नीचे होती है छोटी, इसका मतलब इन दोनों में 0 बड़ा है। तो डेल्टा E लिखेंगे, एनर्जी का डिफरेंस। E इंफिनिटी बड़ा है और E2 छोटा है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया 0 माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 4 जूल। आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया, ये आंसर है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द वेवलेंथ यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन करने में कौन सी वेवलेंथ यूज होगी। तो डेल्टा E की जगह लिख दो SC अपॉन लैम्डा, डेल्टा E SC अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 4। H की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34, प्लैंक कांस्टेंट होता है। C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 4, इससे लैम्डा निकाल लेना, मीटर में आएगा, मीटर में। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन है ये। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, जब भी आपको इसके अंदर अनसर्टेनिटी दिखाई दे तो आप समझ जाना ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला उसका ध्यान रखना है, डेल्टा P इंटू डेल्टा X इक्वल टू H अपॉन 4 ये है फॉर्मूला। ये हमने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखवाया भी था, उसमें ये फॉर्मूला लिखा था आपने। What is the uncertainty involved in the measurement of velocity, ये जो है ना, ये डेल्टा P, आंसर नंबर डाल देते हैं 1। ये है अनसर्टेनिटी इन, क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम कहते हैं जिसे आप, वो है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा V इंटू डेल्टा X इसका टू H अपॉन 4 डेल्टा P को लिख देते हैं uncertainty in momentum, delta V uncertainty in velocity, uncertainty in position या distance, कुछ भी कह लो। H प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये सब है। और m जो है ये है मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो ये सब है। तो हमें यहाँ देखो आप क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। ये माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी डेल्टा X गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो,
10⁻⁻10 मीटर। ठीक हो गया, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। एच आप जानते ही इनके प्लस 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक हो गया, ये हो गया। एम ये रख लेंगे आप, डेल्टा वी निकालना है हमें, डेल्टा एक्स ये गिवन है, एच हाई है 4 पाई आप जानते हैं, रख लेना, आंसर अपने आप कर लेना, आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा डेल्टा वी। आंसर नंबर देखो 2, आंसर नंबर 2। A golf ball has a mass of 40 gram, 40 ग्राम मास है, and speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within an accuracy of 2%, जो स्पीड दे रखी है ना 2% एक्यूरेसी में मेजर की गई है, यानी यही वाला फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में भी, यही वाला। ठीक है ना ये, तो इसमें हम पहले क्या क्या वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर आप अपने आप कर लेना इसे। देखो स्पीड 45 है, तो डेल्टा वी लिखेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई कितने परसेंट, 2%। 2% का मतलब 2/100, 3% होता तो 3/100, 5% 5/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2% है 2/100, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक हो गया, फिर उसके बाद क्या कहता है, गोल बॉल मास एम गिवन है, एम 40 ग्राम, यानी 40 × 10⁻³ kg। If the speed can be measured with an accuracy, calculate the uncertainty in the position delta x is equal to question mark। h आपको आता ही है, m इसमें गिवन है, कर लेंगे अपने आप। ठीक है, ये लगा देना, देखो m ये रख लेना, डेल्टा v रख लेना, डेल्टा x निकालना है, h आपको आता ही है, पाई रख लेना, या तो 3.14 या 22/7, जो आपकी इच्छा हो उतना रख लेना, एक ही बात। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना इसे, आंसर ये लिखा है। ठीक, फाइनल हो गया है।